तो ईमेल में हमने एक बॉक्स लिया है पहले। अगर आप बिना बॉक्स के बनाओगे तो वहाँ आपके नंबर कट सकते हैं, याद रखना भाई। ये बना दिया। यहाँ से एक लाइन ये खींच दोगे, कॉपी में जो एक लाइन है ना उस पर ही इसको खींच दोगे, फर्स्ट हो गई। दूसरी लाइन खींचनी है, तीसरी खींचनी है। अब तक कितनी लाइनें हो गई है? 3 हो गई है। अब चौथी और पांचवी दो लाइन एक साथ लेनी है। ये दो लाइनें हैं। कितनी है ये? 2 लाइनें। वो दिक्कत नहीं है, ये आपका और बड़ा हो जाएगा। आप अपनी कॉपी में ना इसको और बड़ा कर सकते हो। अब इसमें गलती नहीं हो इसलिए इसको बंद है ना बाद में करना है। नीचे वाला जो पोर्शन है ना इसको आप बाद में बनाना, ताकि पता नहीं कि भाई ईमेल कितना बड़ा हो। आप कल को मान लो कि आपके यहाँ तक आपने इसको खींच दी और आपका मीटर जा रहा है नीचे तक, तो वहाँ काटा पीटी आपको करनी पड़ेगी। इसलिए उस काटा पीटी से बचने के लिए इस पोर्शन को आप क्या करोगे, बाद में कर देना। क्लियर? अब ये जो लाइन है ना, ये पांचों 5 है। यहाँ देखो दिखने में तो 4 आ रही है लेकिन 5 है ये। तो इसको अब मैं क्या कर दूंगा, स्प्लिट कर दूंगा, मतलब इसको अलग कर दूंगा यहाँ से। और अलग करने के बाद इसमें लिखूंगा मैं 2TO। क्या लिखा जाएगा? 2। फिर CC। क्या है? CC। इसके बाद BCC। और फिर यहाँ लिख दो मैसेज। मैसेज लिख दो, टेक्स्ट लिख दो, सब्जेक्ट लिख दो। क्या क्या लिख सकते हो, या तो मैसेज या सब्जेक्ट शॉर्ट में लिख दो, या फिर टेक्स्ट। तीनों सही है, तीनों में से जो भी शूट करे। ऐसा नहीं कि तीनों लिख दो, 3 में से कोई एक ही लिखना है। ये लिखने के बाद इतना काम तो आपको सभी ईमेल में करना है। ईमेल नाम देखते ही ना, इतना काम तो सबसे पहले कर दो ये। क्लियर? अब देखो हमारे पास में ना तो इसका कोई यूज है ना इसका कोई यूज है। इन दोनों में हमें कुछ नहीं पढ़ना है। ये लिख दिया, इसको खाली छोड़ दो, आगे कुछ नहीं लिखना है। इसमें क्या लिखोगे? इसमें पर्सन में या तो हमें ईमेल एड्रेस दिया जाएगा, नहीं दिया जाए तो अपने हिसाब से कोई भी ईमेल एड्रेस लिखना है। मान लो कि आप प्रिंसिपल को क्या कर रहे हो, ईमेल लिख रहे हो। किसको लिख रहे हो? प्रिंसिपल को। तो आप यहाँ लिख सकते हो www.principal@gmail.com। ये ईमेल एड्रेस हो गया। होता है ना ईमेल एड्रेस, हम जो भी मोबाइल, मान लो कि नया मोबाइल लेके आए एंड्रॉइड का, उसमें जैसे हम उसको चलाते हैं तो सबसे पहले क्या डालना पड़ता है, कोई ना कोई जो आपने आईडी डालनी पड़ती है, ईमेल एड्रेस डालना पड़ता है। तो सभी का ईमेल एड्रेस होता है अलग अलग। जैसे अपने स्कूल का जो ईमेल एड्रेस क्या है, www.arms@gmail.com ये हो सकता है। और एक ये रहा, देखो आर्म्स सीकर, एक तो ये है, और एक ये रहा www.arms.com। तो ईमेल एड्रेस ही होता है, या तो पर्सन में दिया जाएगा, अगर नहीं दिया जाए तो अपने हिसाब से हम कोई भी लिख सकते हो। क्लियर? लेकिन याद रखना लिखने का ये तरीका है, उसमें ये 3 बार डब्लू आना चाहिए, लास्ट में .com। और ये जीमेल है ना, इसमें अगला चेंज भी करके दे सकता है, इसको वाई मेल भी दे सकता है, इसको याहू भी दे सकता है, वो उसकी इच्छा पर बात है। अगर नहीं दिया जाए तो आप अपने हिसाब से जीमेल लिख दो, क्या दिक्कत है। सीसी और बीसीसी को क्या करना है, खाली छोड़ना है। अब है मैसेज या टेक्स्ट। इसमें आपके पास है, मान लो कि कोई क्वेश्चन आया। क्या आया? क्वेश्चन। उस क्वेश्चन में आप मतलब किसके बारे में ईमेल लिख रहे हो वो यहाँ लिखना है। जैसे मान लो कि आप इंग्लिश की एक्स्ट्रा क्लास के लिए ईमेल लिख रहे हो प्रिंसिपल को। किसके लिए? इंग्लिश की एक्स्ट्रा क्लास के लिए। तो वो यहाँ लिख दो
ये पर्सन में मिलेगा आपको फॉर एक्स्ट्रा क्लासेज ऑफ इंग्लिश। ये बात आपको कहाँ मिलेगी? पर्सन में मिलेगी, क्वेश्चन में मिलेगी। ये लो, यहाँ तक का हो गया। अब लेटर की तरह होगा सारा। डियर सर, डियर सर। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, देखो ये आपको पर्सन में मिल रहा है, ये पर्सन में मिल रहा है। बाकी काम आपको रटना ही है कि भाई कौन सा कैसे लिखना है। अब आप सबसे पहले अपना परिचय दो कि आप कौन हो। तो आप क्या बोलोगे? यहाँ से स्टार्ट करो। देखो डियर सर आपने यहाँ लिख दिया और इस डी के नीचे से आप शुरू करोगे। आई एम, मान लो नाम बता दिया इसने, अमित, स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास इन योर स्कूल। ये तो क्या कर दिया? अपना परिचय दे दिया। शॉर्ट में बता रहा हूँ। अभी मैं जब इसको क्लासरूम में जब पढ़ाया जाएगा तो इसको डीपली बताया जाएगा। अभी समझाने के लिए ये कि आई एम अमित, स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल, यानी आपके स्कूल के मैं 10वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मेरा नाम क्या है? अमित है। क्लियर? फिर परेशानी क्या है? क्यों लिख रहे हो? एक्स्ट्रा क्लास क्यों चाहिए? क्योंकि इंग्लिश का सिलेबस नहीं हुआ है। तो आई वॉन्ट टू टेल यू दैट आवर इंग्लिश सिलेबस इज इनकम्प्लीट, यानी हमारे इंग्लिश का जो सिलेबस है वो क्या है? इनकम्प्लीट, यानी पूरा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? कारण बता दो। बिकॉज आवर इंग्लिश टीचर वॉज ऑन लीव, यानी हमारे जो इंग्लिश की जो टीचर है वो छुट्टी पे थे, इसलिए क्या नहीं हुआ है? इंग्लिश का सिलेबस पूरा नहीं हुआ। अगले से क्या चाहते हो? एक्स्ट्रा क्लास लगवाना ना। तो नीचे लिख दोगे पैराग्राफ, प्लीज अरेंज सम एक्स्ट्रा क्लासेज ऑफ इंग्लिश। यहाँ तक लिख दिया और फुल स्टॉप लगा दिया। अभी ये पूरा नहीं हुआ है। अब देखो मैंने यहाँ लाइन ये की थी, अब मेरे पास तो डस्टर है, मैं तो मिटा दूंगा, लेकिन आपकी कॉपी में गलती हो गई तो वहाँ को काटा पीटी करनी पड़ेगी। इसलिए जो नीचे वाली जो लाइन है ना, इसको बाद में बंद करना, क्योंकि पूरा होने के बाद में इसको मैंने यहाँ से मिटा दिया। अब आप यहाँ इसके नीचे क्या लिखो? थैंक यू। लिखने वाला स्टूडेंट है ना, तो योर्स ओबीडेंटली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक लाइन छोड़ के आ जाएगा ये, योर्स ओबीडेंटली। कौन है? अमित है ना। अमित, क्लास इसकी मैंने लिख दी 10th A। ओके, ये होने के बाद में अब इसको बंद कर दो। ये ईमेल है, इसमें डेट वगैरह नहीं आती है। एड्रेस क्या आएगा? ईमेल एड्रेस आएगा। ऐसे नहीं कि घर का एड्रेस नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा? ईमेल एड्रेस आएगा। तो इसमें चाहे कोई सा भी आ जाए ईमेल, सारे के सारे जो ईमेल है वो इसी तरीके से लिखे जाएंगे। क्लियर? और बोलो इसमें। जो भी सिलेबस में जो बात नहीं समझ में आई है वो पूछ लो आप। सिलेबस आपको बताया हुआ है पूरा का पूरा।
बोलो भाई, सिलेबस को मेरे को नहीं है पता। तू बोल। नहीं पता नहीं है सिलेबस का। अपनी जो एक सेकंड बुक है उसका नाम क्या है? रिजोल्यूशन। क्या नाम है? रिजोल्यूशन। इस रिजोल्यूशन बुक में से 10 नंबर के हमारे पास में टॉपिक आते हैं। 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं 3। कितने आते हैं? 3। कौन कौन सा है? एक तो 25 नंबर, 26 और 27। इस प्रकार से पेपर में ये 3 क्वेश्चन इसी किताब से आते हैं। छोटी सी किताब है और कहानी की किताब है, बहुत अच्छी किताब है। अगर कहानी याद रहेगी तो ये 10 नंबर पूरे पूरे बन जाएंगे। तो इसी के बारे में बात करते हैं आज। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है द थीफ स्टोरी। पहला चैप्टर यही ना, द थीफ स्टोरी, यानी चोर की कहानी। क्या है? चोर की कहानी। अभी पहले इसको पढ़ा नहीं रहा हूं मैं, इसको यहाँ समझा रहा हूँ कि ये कहानी किस चीज की है। क्योंकि इंग्लिश में ये है कि आप जो पढ़ रहे हो ना, आपको पहले पता होना चाहिए कि ये कहानी किस चीज की है। अगर ये पता नहीं रहेगा तो फिर बात पूरी नहीं समझ में आएगी, बात क्या है अधूरी समझ में आएगी। तो पहले इसके बारे में बात करते हैं कि क्या है ये। चोर की कहानी। इसमें 2 व्यक्ति है। एक व्यक्ति का तो नाम है अनिल। क्या नाम है? अनिल। जिसकी एज लगभग 26 साल के समथिंग बताई गई है और राइटर है ये। क्या काम करता है ये? राइटर। जानते हो राइटर? अखबार में लिखता है, किताबें लिखता है, ये काम इसका है। घर में अकेला रहता है खुद के। दूसरा व्यक्ति कौन है? हरी सिंह। कौन है? हरी सिंह। हालांकि ये इसका नकली नाम है, इसका जो असली नाम है इसमें नहीं बताया है क्योंकि ये चोर है। क्या है ये हर महीने अपना नाम बदलता है। क्यों बदलता है? ताकि पकड़ा नहीं जाए। जैसे मान लो सीकर में चोरी की, अब दूसरी जगह जाके अपना नाम चेंज कर लेगा, फिर वहां चोरी करेगा, फिर वहां से नाम चेंज करके दूसरी जगह चला जाएगा। इस प्रकार से इसका ये चेंज करता रहता है। इसकी उम्र बताइए मात्र 15 साल। कितनी? 15 साल। और ये क्या है? चोर है। समझ की बात? हर महीने अपना नाम क्यों बदलता है? ताकि पकड़ा नहीं जाए। अब कहानी की शुरुआत होती है, एक रेसलिंग का मैच चल रहा है। रेसलिंग जानते हो ना, कुश्ती होती है, उसका मैच चल रहा है। हरी सिंह, सॉरी अनिल जो है वो भीड़ में खड़ा हुआ कुश्ती का मैच देख रहा है। अब हरी सिंह अपने शिकार को ढूंढ रहा है। वहीं शिकार का मतलब किसको मैं चोरी करूं, किसको लूटूं, उसको ढूंढ रहा है। कौन ढूंढ रहा है? ये हरी सिंह, जिसकी उम्र कितनी बताइए? 15 ईयर्स ओल्ड। अचानक इसकी नजर किस पे पड़ती है? अनिल पे। अनिल दिखने में बहुत ही सीधा साधा सिंपल भोला है एकदम। तो हरी सिंह सोच लेता है कि इसको लूट लेंगे अपन, क्योंकि दिखने में क्या है, बहुत ही भोला है। इसलिए भोला जो व्यक्ति है वो जल्दी झांसे में आ जाता है, पता है ना। और जो चालाक है वो नहीं आता है। तो वो इसको लूटने के लिए प्लान बना लेता है। फिर इसके पास जाता है, अनिल के पास, और इसकी तारीफ करता है कि भाई तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे मतलब तुम भी रेसलर हो, तुम कर सकते हो। इस प्रकार से तारीफ कर देता है। फिर वो इसको थैंक्स बोलता है, कुश्ती का मैच खत्म हो जाता है और अनिल अपने घर की तरफ जाता है। हरी सिंह इसके पीछे पीछे जा रहा है। अनिल रुकता है और इसको बोलता है, हरी सिंह को, भाई क्या काम है, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? तो हरी सिंह बोलता है कि मेरे पास में कोई काम नहीं है, तो मैं तुम्हारे लिए
काम करना चाहता हूँ, तुम्हारे घर पे काम कर लूँगा मैं। फिर ये बोलता है कि भाई तुम काम कर लो, लेकिन मेरे पास में तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। कौन बोलता है? अनिल। तो हरी सिंह बोलता है कोई दिक्कत नहीं, 2 टाइम का खाना दे दोगे क्या? बोलता है हाँ खाना दे दूंगा, लेकिन खाना भी तुम्हें बनाना पड़ेगा। तो हरी सिंह बोलता है, झूठ बोलता है कि मुझे खाना बनाना आता है। कौन झूठ बोल रहा है? हरी सिंह। फिर हरी सिंह को बोलता है कि भाई तेरा नाम क्या है? हरी सिंह बोलता है मेरा नाम हरी सिंह है। वापस झूठ बोल रहा है। घर पे जाते हैं, हरी सिंह खाना बनाता है जैसा भी आता है। खाना काफी खराब बनता है। अनिल कुछ नहीं बोलता है और जाके सो जाता है। अब अनिल बोलता है कि खाना तो मैं बना लूंगा, तू तो डेली ऐसा किया कर, मार्केट से जाके सब्जी वगैरह आटा वगैरह ये लेके आ जाएगा। अब हरी सिंह इसको सॉरी अनिल हरी सिंह को रोजाना ये कितने रुपए देता है? 10 रुपए। और बोलता है 10 रुपए का ये सामान लिया, उसको पहले बता देता है। इन 10 रुपए में से वो 9 रुपए का सामान लेके आता है। कितने का? और कितने रुपए की चोरी कर रहा है? डेली डेली 1 रुपए की वो चोरी कर रहा है। कौन? हरी सिंह। इस प्रकार से उसको ये काम करते हुए लगभग 1 महीना हो गया। 1 महीने में कितने रुपए इकट्ठे हुए? 30 रुपए इकट्ठे हो गए। तो हरी सिंह ने सोचा यार ये तो कुछ नहीं है, मुझे चाहिए 100 200 500 700 रुपए। ये तो मेरे पास तो कितने इकट्ठे हुए? 300 सॉरी 30 रुपए। उसी दिन क्या होता है, अनिल घर आता है और उसको पगार मिलती है। कहाँ से? जहाँ वो लिखने का काम करता है ना, वहां से उसको सैलरी मिलती है। अब जब सैलरी मिलती है तो एक बंडल में वो लेके आता है। 50-50 के 12 नोट है। कितने नोट है? 12। कितने रुपए हो गए? 600 रुपए। कितने? याद रखना, क्वेश्चन बना था एक बार ये सीधा सीधा क्वेश्चन बना था कि हरी सिंह की सैलरी कितनी है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है और ज्यादातर का गलत होगा ये। आपको याद रखना हरी सिंह के पास में कितने रुपए थे, सॉरी अनिल के पास में 600 रुपए। वो 50-50 के नोट में थे। अब वो क्या करता है, अपना जो गद्दा है, गद्दे को कहा गया है मैट्रेस। क्या कहा गया है? मैट्रेस का मतलब होता है गद्दा। तो अपने गद्दे के नीचे रख देता है और सो जाता है। हरी सिंह प्लानिंग कर लेता है कि मुझे आज ये चोरी करनी है, क्योंकि उसकी नजर इन पैसे पे आ गई ना। 1 महीने में अब तक उसने कितने रुपए चोरी किए? 30। तो उसने 30 रुपए से क्या होगा, तो अब उसके पास में मौका कितने रुपए चोरी करने का है? 600। तो वो नाइट में जैसे वो सो जाता है। कौन? अनिल। तो हरी सिंह बालकनी में सो रहा था। रूम है ना जैसे ऊपर होता है ना चौबारे की तरह, वैसे रूम था। अनिल तो सोता है रूम के अंदर, हरी सिंह सोता है बालकनी में। तो वो धीरे से कमरे में आता है। कौन? हरी सिंह। और धीरे से वो नोट को निकाल लेता है। और उसने प्लानिंग कर ली है कि 10:30 बजे की ट्रेन है। कहाँ के लिए? लखनऊ के लिए। कौन से गांव के लिए? लखनऊ के लिए 10:30 बजे की ट्रेन है, उसमें मैं चला जाऊंगा। पैसे चोरी किए और चुपचाप से कमरे के बाहर निकल गया। अब इसके पास में एक्स्ट्रा चाबी है कमरे की। किसके पास? हरी सिंह के पास। इसलिए वो लॉक खोलने में भी दिक्कत नहीं हुई। होते हैं ना कमरे में लॉक होते हैं, अंदर से लॉक कर दिया, चाबी से खुलेगा। अपने यहाँ तो ये मतलब इसको ये जो लॉक दूसरे टाइप का दिया जाता है। तो फिर बाद में वो वहां से निकलता है और भागता है। भागते भागते उसने पैसे क्या किए? काउंट किए, गिने और सीधा रेलवे स्टेशन पहुंच गया। रेलवे स्टेशन जैसे वो पहुंचा, ट्रेन रवाना हो गई। अब आपको पता है जब रेलवे स्टेशन से जब ट्रेन जाती है तो पहले कुछ धीरे चलती है, तो पकड़ सकते हैं ना उसको। तो ये पकड़ सकता था लेकिन इसने पकड़ी नहीं, ये रुक गया। अब क्यों रुक गया वो सुनो, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन बनेगा हरी सिंह ने ट्रेन क्यों नहीं पकड़ी? क्योंकि हरी सिंह जो था उसको अनिल ने अपने घर पे रखा, उसको खाना दिया और इसके अलावा उसको पढ़ना लिखना सिखा रहा है। वो क्या कर रहा है? पढ़ना लिखना। ये हरी सिंह एकदम से अनपढ़ है, तो इसको नाम लिखना, हिसाब करना वो सारा कौन सिखा रहा है? अनिल सिखा रहा। तो वो ये चीज सोचकर ट्रेन नहीं पकड़ी। ट्रेन चली गई, पूरा रेलवे स्टेशन एकदम से सुनसान हो गया। अब उसने सोचा कि अब क्या करूं भाई,
ट्रेन तो मैंने मिस कर दी, और अब इस शहर में मेरा कोई मतलब जानकार है नहीं, एक ही जानकार है, कौन? अनिल। उसको क्या कर लिया? लूट लिया। तो उसके घर पे तो वापस से नहीं जा सकता मैं, और होटल में भी नहीं रुक सकता हूँ, क्योंकि चोर आदमी है ना, उसके दिल में हमेशा डर रहता है कि कहीं मैं पकड़ में नहीं आ जाऊँ, रहता है ना डर। तो इसलिए वो रास्ते में चल रहा है, नवंबर का महीना है, हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती है। अब जब नवंबर में बारिश होती है ना, तो ठंडक बढ़ जाती है, उसको सर्दी लगने लग गई। रात के 12 बज गए, और वो पहुंचते पहुंचते जो बड़ा चौक होता है वहां पहुंच गया। अब उसने सोचा और तो कहीं है नहीं रास्ता, ये सीधा कहाँ जाता है? अनिल के घर पे जाता वापस, गेट खोलकर अंदर जाता है, और जो भीग गया ही है। तो जब वो भीग गया तो पैसे भीगे नहीं भीगे, पैसे भीगेंगे। वो निकाल के उसने क्या किया, वापस वहीं रख दिया और सो गया। जब सुबह हुई जब सुबह हुई तो अनिल पहले जाग चुका था, और हरि सिंह लेट उठा, क्योंकि वहां से लेट आया था ना वो रात में, इसलिए नींद पूरी नहीं हुई, इसलिए लेट उठा। और हरि सिंह के पास में अनिल आया और इसको 50 का नोट दिया। अनिल ने कहा कि आज के बाद में मैं तुम्हें पगार दूंगा, तुम्हारे महीने के कितने रुपए है? 50 रुपए, ये लो तुम पगार रखो। ये देखकर हरि सिंह को दुख होता है कि मैंने इतने अच्छे आदमी को लूटा है। जब हरि सिंह ने वो नोट हाथ में लिया तो वो नोट अभी भी क्या था? गीला था। क्या अनिल को पता नहीं चला गया? अनिल को पता चल गया कि ये पैसे ले गया था, इसीलिए इसकी पगार क्या कर दी? चालू कर दी। लेकिन उसने इसको ना तो घर से निकाला, ना ही पुलिस को बुलाया। तो इस प्रकार से इस कहानी में अनिल नाम के एक व्यक्ति ने एक चोर को क्या कर दिया? चेंज कर दिया, सुधार दिया। क्लियर? इसकी एक इम्पोर्टेंट जो बात है, 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है, वो सुनो क्या है। ये तो कहानी पूरी थी। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है इसका, व्हाट रिएक्शन would the people after robbed, यानी लुट जाने के बाद में लोगों का क्या रिएक्शन होगा? 4 प्रकार के लोगों की बात की है। कौन कौन से? एक तो बताया है ग्रीडी मैन, ग्रीडी पर्सन। लालची लोग, जब लालची लोगों के जब पैसे खो जाते हैं ना, कोई उनको लूट लेता है, तो वो क्या होते हैं? फियर्ड होते हैं। क्या होते हैं? फियर्ड, यानी उनको डर लगता है किस चीज का? कि कहीं हमारे पैसे और नहीं खो जाए। जैसे मान लो कि किसी के चोरी हो गए पैसे, 100 रुपए चोरी हो गए। अब वो क्या करेगा? अपने जो पैसे है ना, और ज्यादा संभाल के रखेगा। वो कौन? वो क्या है? लालची है। क्या है? लालची, पहला। दूसरा बताया है रिच पर्सन्स। कौन बताया? रिच यानी अमीर। तो अमीर के जब पैसे चोरी होते हैं तो वो क्या होता है? गुस्सा होता है, एंग्री होता है, पुलिस में रिपोर्ट वगैरह करवाता है वो। तो इसका मतलब वो अमीर है। वो क्या हो रहा है? गुस्सा हो रहा है। लालची क्या हो रहा है? लालची आदमी को क्या होता है? अरे फियर है ना सामने, डर लगता है उसको। जबकि जो अमीर है वो क्या होता है? उसको गुस्सा आता है। 2 प्रकार के हो गए। कितने प्रकार के बताए मैंने? तीसरा है पुअर पर्सन्स, यानी गरीब। गरीब क्या करता है? एक्सेप्टेंस करता है, मतलब उस बात को स्वीकार कर लेता है। बोलते हैं ना यार, तकदीर में यही लिखा था, लिखा गमना गम गया, बोलते हैं ना। इसका मतलब वो कौन है बेचारा? गरीब है। ना तो वो गुस्सा होता है, ना ही उसको डर होता है। वो क्या होता है? एक्सेप्टेंस होता है कि भाई तकदीर में यही लिखी थी, तो ये काम हो गया। फिर है अनिल। लास्ट कौन है?
अनिल का रिएक्शन कैसा है? सैड। अनिल दुखी हुआ, पैसे खोने के कारण नहीं बल्कि विश्वास खोने के कारण। सैड, नॉट फॉर लॉस्ट ऑफ मनी बट फॉर लॉस्ट ऑफ ट्रस्ट। यानी विश्वास खोने के कारण वो क्या हुआ? दुखी हुआ, पैसे खोने के कारण दुखी नहीं हुआ। तो ये बात है, इसको नोट करो। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है ये एग्जाम में। गुड के बाद में बी लगा देना, बी ई, मैं भूल गया था। वुड बी, बी ई ऊपर है ना क्वेश्चन में। अब इसके कुछ मैं आपको क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि कौन कौन से इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। वैसे तो जो सिस्टमेटिक पढ़ाई जो है ना अपनी क्लास से शुरू हो जाएगी तब कर लेंगे अपन। अभी फिलहाल आपको ये जो कहानी बताई गई है इसको माइंड में रखना है, और जो क्वेश्चन में लिखूँ उसको आप इसको बनाने की कोशिश करना अपने जैसी भी लैंग्वेज आपको आए, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो ये रिएक्शन वाला लिख दिया क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड हरी सिंह चेंज हिज नेम एवरी मंथ। हरी सिंह हर महीने अपना नाम क्यों बदलता था, वो अभी बता दिया ताकि पकड़ा नहीं जाए।
Why could Hari Singh not catch the train? हरी सिंह ने ट्रेन क्यों नहीं पकड़ी? क्योंकि उसने सोचा कि जो अनिल ने मुझसे विश्वास किया है और मुझे खाना खिलाया है, मुझे लिखना पढ़ना सिखा रहा है, तो इसलिए उसने उसको धोखा देना सही नहीं समझा। हाउ डिड अनिल ट्रांसफॉर्म हरी सिंह? अनिल ने हरी सिंह को किस प्रकार से बदला? तो आपको पता है वो चोर से एक अच्छा आदमी बन गया था और उसको पढ़ना लिखना सिखा दिया था, तो इस प्रकार से वो एक अच्छे आदमी में बदल गया। ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ अनिल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अनिल का कैरेक्टर स्केच बताना है, मतलब अनिल के बारे में जो भी बात आप जानते हो ना वो लिखनी है। जैसे वह 26 साल का था, राइटर था, अच्छा आदमी था, हरी सिंह को अपने घर में रखता है, हरी सिंह को लिखना पढ़ना सिखाता है, ठीक है। और उसको जब पता चल जाता है कि हरी सिंह ने उसके पैसे चुराए, फिर भी वो पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करता है। इस प्रकार से 4-5 बातें जो जो आप जानते हो वो अनिल के बारे में लिखनी है। फिर एक है ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ हरी सिंह। इस नीचे वाले में जो हरी सिंह के बारे में आप जो बातें जानते हो वो बातें यहाँ लिख दो। क्या दिक्कत है कि हरी सिंह 15 साल का एक पतला दुबला लड़का था, वह चोर था, उसका काम हर महीने अपना नाम बदलता था ताकि लोग पकड़ा ना जा सके, पुलिस से बच सके, लोगों से बच सके। और हरी अनिल जब इससे सामान मंगवाता है तो डेली का जो 1 रुपया है वो बचा लेता है। इस प्रकार ये इसके बारे में बात हो गई। तो ये कुछ क्वेश्चन इसके बारे में थे, इस चैप्टर के बारे में जो आपके इम्पोर्टेंट है। तो इनको आप अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करना। और जब क्लास में जब आओ, जब आगे या तो 1 तारीख से स्कूलें चालू हो जाएंगी, अगर नहीं हो तो अपनी गाइडलाइन ऐसी चलती रहेंगी। तो इसलिए पहले चीज को पढ़ के आया करो। चीज को जैसे मान लो कि आप आज यहाँ 6 बैठे हो, तो आप पहले ये डिस्कस करके आया करो कि अगले सप्ताह मुझे इंग्लिश में ना ये पढ़ के आना है, तुम भी ये पढ़ना। फिर जो दिक्कत हो वो सर को पूछना। जैसे सपोज करो आपके लिए सबसे अच्छा काम इस वक्त क्या है गाइडलाइन में? गाइडलाइन में सबसे अच्छा काम आपके लिए रहेगा ग्रामर सीखना। क्या सीखना? ग्रामर सीखना। ग्रामर के टॉपिक कितने अपने पढ़े हो? नहीं, एक तो टेंस, मॉडल, क्लॉज, पैसिव वॉइस और इनडायरेक्ट स्पीच। ये 5 टॉपिक है। कितने? 5। तो ये 5 टॉपिक अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ के आओगे, मान लो कि सपोज करोगे आपने तय कर लिया कि हमें पहले टेंस पढ़ना है, तो टेंस को डेली का चाहे आधा घंटा पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। डेली का आधा घंटे पढ़े, 6 दिन में 3 घंटा हो गया आपके। वो पढ़ने के बाद में फिर बाद में आकर बोल दिया सर आज हमें टेंस बताओ, तो मैंने आपको टेंस बता दिया। या मान लो आपने पैसिव वॉइस पढ़ लिया या इनडायरेक्ट पढ़ लिया, मॉडल पढ़ लिया, क्या दिक्कत है? ये सब पढ़ने से होगा। और अगर नहीं पढ़ सकते हो तो फिर ऐसा हो सकता है कि ग्रामर को मैं स्टार्टिंग से शुरू करवा दूं, क्योंकि किताब वगैरह है, इसको तो जब पूरी क्लास लगेगी तभी पॉसिबल हो पाएगा, ऐसे हम चैप्टर पढ़ा नहीं सकते। तो इसलिए जो ग्रामर का जो पहले टॉपिक है इसको आपको क्या करना है, क्लियर करना है।
तो अब मुझे ये बताओ, नेक्स्ट जो वीक है इन पांचों में से क्या पढ़ के आओगे? सभी पढ़ के आ जाओगे ये इनडायरेक्ट? अरे पढ़ के आ जाओगे क्या? नाइन्थ क्लास में भी यही है ना? नाइन्थ क्लास में आपको सर ने लिखाए होंगे। इंग्लिश मीडियम में कौन पढ़ाते थे नाइन्थ में? नईम जी। और हिंदी मीडियम में बिहारी जी। लिखाया है क्या इनडायरेक्ट? चलो वो नहीं लिखा है, कोई बात नहीं है। तो अगला जो अपना सप्ताह होगा फिक्स 11:30 बजे ये टॉपिक शुरू करवाऊंगा मैं, इनडायरेक्ट स्पीच। और इसकी जो अच्छी चीज देखो, ये इसमें लिखाया हुआ है बिल्कुल, ये वाला इनडायरेक्ट स्पीच। नहीं पता हो तो अभी देख लेना, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे। वैसे तो मैं इसको स्टार्टिंग से करवाऊंगा, टेंशन मत लो। अगर किसी की दिक्कत भी है ना, तो ये 10th क्लास में इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। हर टॉपिक आपको अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको भी खुद को डेली स्कूल आना पड़ेगा जब क्लासें अपने लगेगी तब। और उसके बाद में मतलब जो भी टीचर पढ़ा दिया जाए, तो वो टीचर का पढ़ाया हुआ उसको रिवाइज करोगे तभी बात समझ में आएगी। ओके। और कुछ पूछना है तो मुझे आप बता दो। नहीं पूछना है तो आप पूछिए।